हेलो बच्चों, हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, आप लोगों ने अपनी पिछली क्लास में कुछ चीज़ों को पढ़ा होगा, बस उसी का रिवीजन है और कुछ नई चीज़ें भी हैं। और ये भी आप जान जाए कि सीबीएसई बोर्ड ने कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस किया हुआ है, तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। जैसे कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो कम से कम उस सब्जेक्ट को डिफाइन करने आपको आना चाहिए। मैं यहाँ पर आपकी मदद करने वाला हूँ। देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, हाउ कैन यू डिफाइन केमिस्ट्री, तो देखिए मैं छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा यहाँ पे। SPIT, इसे आप याद रखें। यहाँ S का मतलब हुआ स्ट्रक्चर, बच्चों जैसा कि मैंने बताया, स्पेट, यहाँ S का मतलब स्ट्रक्चर, P का मतलब प्रॉपर्टीज, I का मतलब इंटरेक्शन एंड T का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। इन दिस वे यू कैन डिफाइन केमिस्ट्री एज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैटर एंड द एनर्जी चेंजेज। ठीक है, तो चलिए हम इसे लिखते भी हैं। तो बच्चों, हमने यहां पर डेफिनेशन लिखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैटर एंड द एनर्जी चेंजेस। दिस इज द फुल डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए बच्चों, यहां पर मैं तेजी से आप लोगों को उन चीजों पर फोकस देते हुए चलूंगा जिसकी ज्यादा जरूरत है और जिसका ज्यादा यूज है। एक टर्म आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, और एक टर्म आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या समझते हैं? तो बच्चों यहां ध्यान दें, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर या मटेरियल की वो होती है जिसे हम देख के, स्वाद लेकर, स्मेल लेकर हम पता करते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इस प्रॉपर्टीज के लिए उस मैटर की आइडेंटिटी का जाना जरूरी नहीं होता है। अभी आप बेहतर ढंग से समझ जाएंगे। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए, जैसे कि एक मैटर है, कार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, उसे हम जब वो आफ्टर कंबशन किस चीज का फॉर्मेशन होता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसे हमें कंबशन से गुजारना पड़ेगा। और जब कंबशन से जब हम गुजारेंगे तो किसी और चीज में बदल जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं इसे। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की वो होती है जो उस मैटर की आइडेंटिटी को या उसके कंपोजिशन को चेंज किए बगैर हम पता कर सकते हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए जो है, केमिकल चेंज का होना जरूरी है। ओनली देन वी विल बी एबल टू फाइंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट मैटर। देखिए, इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ यहां पर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस को जानना है।
ठीक है, मैं यहां पर उस चीजों की चर्चा करने वाला हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। देखिए, कुछ ड्रग्स का नाम मैं यहां लिख रहा हूं। देखिए, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सॉन, ये कैंसर थेरेपी में इस ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान रखेंगे बच्चों, इस ड्रग का नाम हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और एक ड्रग है जाता है एजेडिटी एजिडोथाइमाइडिन, जो एड्स के उपचार के लिए काम आता है। ठीक है बच्चों, अब आपको एक चीज जाननी है और वो है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए बच्चों, ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है जरा देखिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपको एक संख्या लिखनी है और वो संख्या काफी बड़ी है। जैसे कि आप ले लें एक मोल। आपको पता है एक मोल की संख्या जो होती है कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं इसे ऐसे लिखूं 6022। तो अब हमें 20 शून्य लिखने हैं। बच्चों बताइए, इस संख्या को अगर किसी ने लिख भी दिया तो क्या पढ़ना फिजिबल है? पढ़ते पढ़ते छींक आ जाए तो व्यक्ति जो है एक शून्य के बाद ही वो भूल जाएगा कि कहां तक था, फिर से शुरू करना पड़ेगा। और अगर एक पेज में इस तरह के कुछ और संख्या दिए हुए हों तब तो फिर आप पोजीशन समझ सकते हैं कि व्यक्ति की क्या हो सकती है। तो केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने, केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों ने इसका एक रास्ता निकाला और वो रास्ता था कि कैसे इसे हम रिप्रेजेंट करें। ठीक है बच्चों, तो इसी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या हुआ? तो इट इज द ग्रेटेस्ट वे टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर विथ ईज। ये कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। और बच्चों, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है वो भी आप समझ जाएं। मेन चीज यही है, n इंटू 10⁻n। यहां पर आप ध्यान दें कि n जो है 1 to 9.999 एंड सो ऑन इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? n जो है इट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। ठीक है, ये एक क्राइटेरिया है। और यहां ये भी समझ जाए, अगर n निगेटिव है तो ये बताता है इसे आप जानते ही हैं, फिर भी आप समझ जाएं कि n जब निगेटिव होता है, कब निगेटिव होता है? इफ डेसिमल मूव्स टू राइट। और n पॉजिटिव तब होता है इफ डेसिमल मूव्स टू लेफ्ट। ठीक है बच्चों, तो इन चीजों को हमने समझा। अब यहां पर एक टर्म आता है और वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो चलिए उसे भी हम लोग इस क्लास में देख लेते हैं। बच्चों, इसको समझने के लिए मैं बताता हूं कि जैसे हम एक डाटा को लेकर चलते हैं। जैसे 3 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट बी है, तीसरा स्टूडेंट सी। देखिए, यहां पर एक कोई एक्सपेरिमेंट करना है या किसी चीज की मेजरमेंट करनी है और वो जो मटेरियल है वो है 2
2 ग्राम का। ठीक है, ये क्या है? ट्रू वैल्यू है। अब 3 बच्चों ने बारी बारी से इसका एक्सपेरिमेंट किया, सबों ने 2 बार एक्सपेरिमेंट किया। मान लिया कि एक बच्चे ने जब मेजरमेंट किया तो 1.95 ग्राम आया, दूसरे बच्चे ने किया तो 1.94 आया, और फिर तीसरे बच्चे ने जब किया तो 2.01 आया। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए का 1.93 ग्राम आता है, दूसरे का 2.05 आता है, और तीसरे का 1.99 आता है। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। देखिए एवरेज क्या होगा? 1.95 प्लस 1.93 डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या होगा? 1.94 प्लस 2.05 डिवाइडेड बाई 2। इसका होगा 2.01 प्लस 1.99 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू आ रही है 1.940। इसकी वैल्यू आ रही है 1.995, और इसकी वैल्यू आ रही है 2.000 ग्राम। देखिए ट्रू वैल्यू, दिस इज ट्रू वैल्यू, यानी कि उस मटेरियल का जो सही में उसका वजन है वो 2 ग्राम है। पहले स्टूडेंट ने जब निकाला तो 1.5 निकाला और 1.93 निकाला। जरा देखिए 1.95 था पहले एक्सपेरिमेंट में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 1.93 था, है ना। तो इन दोनों का जब हम एवरेज निकालते हैं तो आता है 1.94। इसका मतलब कि ये ट्रू वैल्यू से दूर है, यानी कि ये एक्यूरेट नहीं है ना। लेकिन आप देखें कि इसकी जो वैल्यू है 1.95 और 1.93, इसके बीच में कितने का अंतर है? 0.02 का। आप अंतर कैसे निकालेंगे? तो 1.95 माइनस 1.93 करेंगे तो आपको आएगा डिफरेंस 0.02 का, यानी कि ये मिनिमम डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। हम कहेंगे कि ये प्रिसाइज है, हम कहेंगे कि ये वैल्यू जो है वो प्रिसाइज है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। तो हम कहेंगे दिस इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ठीक है, दूसरे का देखिए, एक वैल्यू आ रही है 1.94, दूसरी वैल्यू आ रही है 2.05। जरा देखिए इसके बीच का अंतर 2.05 माइनस 1.94, कितने का अंतर आ रहा है? यानी 0.11 का अंतर आ रहा है। इससे क्या साबित हो रहा है? कि इसमें डिफरेंस ज्यादा है, और 1.995 है, यानी कि ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है ना। अब तीसरे बच्चे को देखिए, इसका कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2.01 माइनस 1.99, यानी कि 0.02 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो हम कहेंगे कि ये प्रिसाइज है। और देखिए इसकी मीन वैल्यू यानी कि एवरेज जो है वो क्या आ रही है? 2 आ रही है, यानी कि ये एक्यूरेट है। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक्यूरेसी को और प्रिसीजन को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जो होता है मेजरमेंट की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, उसी को हम एक्यूरेसी कहते हैं कि आखिर वो उसकी मीन वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से कितनी कम है या कितनी ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉलर द डिफरेंस लार्जर इज द एक्यूरेसी। अब यहीं पर वो टर्म को हम प्रेसिजन को कैसे
बच्चों प्रिसीजन का क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे? इट रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स फॉर द सेम क्वांटिटी। एक ही क्वांटिटी की हम बार बार जब मेजरमेंट निकालते हैं, हम देखते हैं कि ये आपस में इनमें कितना क्लोजनेस होता है, ठीक है। और इसे हम इंडिविजुअल वैल्यू माइनस अर्थमेटिक मीन वैल्यू से भी हम डिराइव करते हैं। अब यहां भी क्या होता है, जितना कम डिफरेंस होगा उतनी ही ग्रेटर प्रिसीजन होगी, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में हम यहीं पर रोकते हैं और जल्दी हम दूसरे वीडियो के साथ आते हैं।